Assalamu alaikum, you are listening to Malik Shazaib. And if you like my work, you can help me to continue teaching by sharing this video with your friends, by clicking the like button, and by leaving a comment. And now let's move to our topic. तो चलें अब हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, एल एक लैंग्वेज है उन सब स्ट्रिंग्स की जो कि ए से एंड हो रहे हैं, और सिग्मा जो कि आपके इस लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स हैं ए और बी हैं। ठीक, आपने क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एल लैंग्वेज, इसको हम एल के ऊपर छोटा सा सी डाल देते हैं। एल कॉम्प्लीमेंट इस तरह करके रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये इस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट ऑपोजिट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस लैंग्वेज में क्या था, सारे स्ट्रिंग्स ए से एंड हो रहे थे। अगर हम इसका ऑपोजिट सोचें तो ऑपोजिट इसका यही बनता है कि सारे स्ट्रिंग्स जो उनसे हैं वो ए से एंड नहीं होने चाहिए। तो इसमें वो वाले सारे स्ट्रिंग्स आ जाएंगे कॉम्प्लीमेंट में जो कि ए से एंड नहीं होते। क्लियर, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अच्छा, अब कॉम्प्लीमेंट किसी भी लैंग्वेज का लेते कैसे हैं। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, आपने उस लैंग्वेज का एफ ए बनाना है। ठीक, तो आते हैं हम यहाँ पर, हम इसका एफ ए बना लेते हैं। तो ये लैंग्वेज क्या थी कि स्ट्रिंग्स ए से एंड नहीं होते। तो ये देख ले, इनिशियल स्टेट से ए आता है तो ए प्लस वाली जो फाइनल स्टेट है इसके ऊपर ए आ रहा है लास्ट में। अगर बी आता है तो वो वापस इनिशियल स्टेट पे आ रहा है। तो सारे स्ट्रिंग्स ए से एंड हो रहे हैं। क्लियर, ये आपने क्या किया कि इस लैंग्वेज का एफ ए बना लिया। क्लियर, सेकंड स्टेप क्या है कि आपने क्या करना है, जो फाइनल स्टेट है उसको नॉन फाइनल बना दें, और जो नॉन फाइनल स्टेट थी उसको फाइनल बना दें। बस इतनी सी बात थी। तो हमने क्या करना है, यहाँ से क्या करते हैं, ये जो फाइनल स्टेट आपको नज़र आ रही है इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको फाइनल स्टेट बना देते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये इनिशियल भी थी, ये इनिशियल हो गया। तो ये आपने जो सा है इस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट बना लिया, इस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट ले लिया। क्लियर, और ये जो एफ ए बना है ये इस लैंग्वेज का है, एल सी का। ठीक, तो चलें कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इससे आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। आपके कहता है एक लैंग्वेज है जिसके दो अल्फ़ाबेट्स हैं पी और क्यू, और इसके सिर्फ दो ही वर्ड्स हैं, एक पी क्यू पी और एक पी क्यू क्यू। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट लैंग्वेज का लेने के लिए मैंने आपको स्टेप्स बताए थे। सबसे पहले आपने एफ ए बनाना है। ओके, अच्छा, इस लैंग्वेज के सिर्फ दो जो सा है वर्ड्स हैं, तो इसका क्या मतलब है, जिस लैंग्वेज के फाइनाइट वर्ड्स होते हैं उसको हम फाइनाइट लैंग्वेज कहते हैं। ये तो पता है ना आपको, लास्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करके आए हैं। चलें हम इसका एफ ए बना लेते हैं। अब दो स्ट्रिंग्स है ना, इसके दो वर्ड्स हैं, तो सबसे पहले हम इसके लिए बना लेते हैं, पी क्यू पी के लिए। ये हमने इनिशियल स्टेट ली, तो सबसे पहला अल्फ़ाबेट क्या था, यहाँ पर पी था, तो इसके लिए हमने यहाँ इस स्टेट पे पी को रीड कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, क्यू। तो ये आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट हमने इस स्टेट पर आए थे, यहाँ से हमने क्यू के लिए बना लिया। ठीक, और उसके बाद लास्ट में पी, या पी के लिए भी एक एरो बनाना पड़ेगा, और उसके बाद इस स्टेट से हमने यहाँ पर ये पी के लिए भी बना लिया। अब ये पी क्यू पी ये एक्सेप्ट हो रहा है। क्लियर, इसी तरह सेकंड जो वर्ड है हमारे पास पी क्यू क्यू, इसके लिए भी हम बना लेते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम जो हमारा सेकंड वर्ड है पी क्यू क्यू, इसको देखें तो इस स्टेट पर आए, यहाँ से सबसे पहले हमने पी रीड करना है, ये पी रीड हो गया। उसके बाद यहाँ से हमने क्यू रीड करना है, ये क्यू रीड हो गया। अब यहाँ से आगे डिफरेंट है, यहाँ से उसने क्यू रीड कर रहा है, जबकि यहाँ पे सिर्फ पी का एरो है। तो इसका मतलब है पी भी चाहिए हमें इस स्टेट पर, और क्यू भी चाहिए। पी तो हमने इस वर्ड के लिए बनाया था, अब क्यू के लिए भी एक एरो बना लेते हैं। इससे अच्छा अलग एरो बनाए, हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके साथ कोमा करके क्यू लिख देते हैं, जिससे ये दोनों जो सा है ना यहाँ इस स्टेट से दोनों अल्फ़ाबेट्स रीड हो सकते हैं। अब ये जो था रिक्वायर्ड था हमारा बन गया। अब आपको पता है एफ ए में हर स्टेट पे जो सा है जितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 1 और 2। तो इसका मतलब है हर स्टेट से 2 अल्फ़ाबेट्स होना मस्ट है। क्लियर, और दूसरी बात है, ये जो एफ ए है इसके ऊपर लूप नहीं आ सकता। लूप इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये ऐसी लैंग्वेज है जिसके सिर्फ 2 अल्फ़ाबेट्स हैं। अगर तो हम लूप लगा देंगे किसी भी जगह पे तो वो इनफाइनाइट लैंग्वेज बन जाएगी। अगर तो आपने लूप लगाया तो उसके 0 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसलिए जब फाइनाइट लैंग्वेज आए तो कभी भी आपने भूल के भी उस पर लूप नहीं लगाना। ओके, हम क्या करते हैं, हम एक
एक्स्ट्रा स्टेट बनाते हैं, इसको हम बेशक रिजेक्ट स्टेट बोल देते हैं, ठीक है। अब एरो कंप्लीट करने हैं हमने सारी स्टेट्स पे। इस पे से आप देखें पी का निकल रहा है ना एरो, तो इसका मतलब है यहाँ पर एक कौन सा एरो कम है, पी का, तो उसके लिए हमने यहाँ पर जो सा है ना एक बना लिया, एरो बना दिया और इसके ऊपर हम क्यू लिख देते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे से क्यू का एरो निकल रहा था, कौन सा एरो कम है, पी का, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे एक एरो बना लेते हैं और उसके ऊपर हम क्या लिख देते हैं, पी लिख देते हैं। तो इस स्टेट पे भी जो सा है 2 एरोज कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ऑलरेडी दोनों एरोज कंप्लीट हैं, ठीक। लेकिन ये जो लास्ट वाली स्टेट है यहाँ पे आप देखें, अगर यहाँ इस स्टेट पे कोई भी एरो नहीं है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आ जाएगा और इसके ऊपर हम P और Q 2 एरोज डालेंगे, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एरो नहीं था। अगर तो मैं ये ना लगाता, इसके ऊपर लूप लगाता, तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है, इनफाइनाइट लैंग्वेज बन जाती, और इनफाइनाइट लैंग्वेज हमें नहीं चाहिए। ऐसी लैंग्वेज है जिसके सिर्फ 2 स्ट्रिंग्स हैं, 2 वर्ड्स हैं, क्लियर। और उसके बाद सिंपल हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट स्टेट्स को जो सा ना हमने नाम दे दिए हैं, ठीक है। और ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप कि इस लैंग्वेज का आपने एफ ए बनाना है। सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप ये था कि जो फाइनल स्टेट है उसको नॉन फाइनल, और जो फाइनल है उसको नॉन फाइनल, और जो नॉन फाइनल है उसको फाइनल बना दें आप। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनल स्टेट कौन सी है, ये वाली। तो सबसे पहले इसको फाइनल से रिमूव करते हैं, और ये वाली सारी जो स्टेट्स हैं ये नॉन फाइनल हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, फाइनल बना देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ये वाली जो स्टेट थी इसको नॉन फाइनल से रिमूव किया, बाकी सारी जितनी भी स्टेट्स हैं इनको हम फाइनल बना देते हैं, ठीक है। तो ये फाइनल स्टेट बन गई, डबल एरो लगा के मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये भी फाइनल बन गई। और उसके बाद ये वाली स्टेट भी जो सा है फाइनल बन गई, और ये वाली स्टेट जो सा है इसको भी चाहे आप फाइनल बना दें या ना बनाएं, एक ही बात है। क्यों, उसकी वजह ये कि इस पे सारे एरोज आ रहे हैं, ठीक है। इससे कोई एरो जनरेट होकर किसी दूसरी स्टेट पे नहीं आ रहा। अगर इस स्टेट पे कोई भी आ गया तो वो स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। और एक चीज़ रह गई थी कि मैंने कहा था एफए में हर स्टेट के ऊपर जो सा है ना 2 एरोज होते हैं, तो इसके ऊपर भी जो सा है 2 एरोज होंगे, ठीक है। तो फाइनली ये हमारी डायग्राम बनी है, और इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी जो एल लैंग्वेज थी उसका एल कॉम्प्लीमेंट है, क्लियर। आई होप सो आपको समझ में आई हो। अच्छा, उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट के बारे में आपको बता दूं, ये सपोज करें एक लैंग्वेज थी, उसका आपने कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो वो एल सी बन गया। अब जो लैंग्वेज का आपने कॉम्प्लीमेंट लिया था एल सी, उसका दोबारा अगर हम कॉम्प्लीमेंट लें तो वो पुराने वाली वही वाली लैंग्वेज आ जाती है। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसी है जैसे अभी हमने देखें ये लैंग्वेज थी ना, एफ ए बनाया था ना पहले, उसका हमने फिर कॉम्प्लीमेंट लिया, यानी ये नॉन फाइनल थी और ये फाइनल थी। अब ये क्या है, एल सी है, कॉम्प्लीमेंट है। अगर हम दोबारा इसका कॉम्प्लीमेंट लें, दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या है, नॉन फाइनल जो स्टेट थी, ये नॉन फाइनल स्टेट अभी इसमें है, ठीक है। इसको हम फाइनल बना देंगे, और ये वाली सारी स्टेट्स फाइनल है, इसको हम फिर फाइनल से रिमूव कर देंगे, नॉन फाइनल बना देंगे, तो ये वापस पुरानी वाली जो लैंग्वेज थी उसका जो एफ ए बना था वही आ जाएगी। इसलिए ये जो सा है दोनों इक्वल होते हैं। जब लैंग्वेज के कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो वही पुरानी लैंग्वेज आ जाती है, क्लियर। अब जो इस तरह इस कॉम्प्लीमेंट के बारे में आपसे और भी पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो ये कि सपोज करें आपको कहा जाए कि L1 और L2 सपोज करो 2 रेगुलर लैंग्वेजेस हैं। आपको कहा जा सकता है कि L1 जो सा है लैंग्वेज है जो कि जिसके सारे स्ट्रिंग्स A से एंड होते हैं, और L2 ऐसी लैंग्वेज है जिसके सारे स्ट्रिंग्स जो सा है A B से एंड होते हैं। तो आप ये प्रूव करें कि L1 और L2 का जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी एक रेगुलर लैंग्वेज है, ठीक है। और इसी तरह आपको ये भी कहा सकता है L1 और L2 का यूनियन लें और फिर ये प्रूव करेंगे वो जो सा है एक रेगुलर लैंग्वेज है। तो देखें डी मॉर्गन्स लॉ मैथ में है, इसमें ये क्या कहता है कि अगर एक लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट का हम दूसरी लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट के साथ होल कॉम्प्लीमेंट लें तो ये इक्वल होता है L1 इंटरसेक्शन L2 के, ठीक है। तो अब मैंने बेसिकली आपको ये सारा सिखाया हुआ है, ये किस तरह करना है। आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। L1 जो लैंग्वेज है सबसे पहले आपने उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेना भी मैंने सिखाया है। फिर L2 लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। उन दोनों लैंग्वेजेस का फिर आपने यूनियन लेना है। यूनियन ऑफ एफ ए के जो लेक्चर था इससे पहले वाली वीडियोस में, उसमें मैंने एफ ए का यूनियन लेना सिखाया था। तो आप यूनियन ले लेंगे, वो जो यूनियन आएगा उसके बाद फिर आपने उसका होल कॉम्प्लीमेंट लेना है, जैसे अभी इसमें आपने कॉम्प्लीमेंट लिया है, ठीक है। और उसके बाद इज इक्वल्स टू
आपने क्या करना है, ये वाला ये आपके पास एक आ जाएगा ना, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। उसके बाद आपने क्या काम करना है, ये वाला कैलकुलेट करना है। L1 जो लैंग्वेज थी, ठीक है, उसका आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है। इसी तरह L2 लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट लेना है। उसके बाद इनका दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेना है, जिस तरह की इसके ऊपर लिखा हुआ है, इस कॉम्प्लीमेंट के ऊपर दोबारा कॉम्प्लीमेंट है। फिर आपने उनका इंटरसेक्शन लेना है FA का, जैसे इस पहले वाली वीडियोस में मैंने बताया था इंटरसेक्शन आपने कैसे लेना है, ठीक। और उसके बाद फिर ये आपने प्रूफ करना है कि एक लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट और उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट लें तो वो दोबारा वही लैंग्वेज बन जाती है, जैसे कि ये भी मैंने आपको बताया था प्रूफ करके, ये इक्वल होता है। तो इस तरह करके आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, इस तरह डिमॉर्गन्स लॉ को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ आई होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी किस्म की कोई क्यूरी है, कुछ समझ में नहीं आया, आप कमेंट करके मुझे फेसबुक पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।